वेलकम टू TKW क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है ना। लिखा इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्या हुआ है देखो, आप ऐसा लिखा हुआ कुछ बीच में बॉक्स बने हुए हैं, इसमें क्या है कुछ टर्म आपके मिस है, मिस गायब है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा देखो, हमने आपको देखना, हमने पहले क्लास में बता रखा है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म ए गिवन हो और कॉमन डिफरेंस डी गिवन हो, तो आपका एपी क्या होता था। तो आपको याद होगा एपी क्या होता था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डैश डैश, ये आपका होता था, है ना, ये आपका होता था। अच्छा ये चीज़ देखो, ये जो पहला होता था ये फर्स्ट टर्म होता था, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका 5, ऐसा होता था, है ना। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अगर हमें निकालना हो A2, तो A2 कितना, अगर आपको ये चीज़ याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ें याद है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। अगर नहीं याद है तो देखो, आपको पता है कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको A2 निकालना है, ध्यान से देखना, A2 निकालना है तो A प्लस n की जगह पे क्या रखोगे, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस 2 में से 1 माइनस जाएगा 1 इंटू डी। तो देखो A 1 का D में इंटू करोगे तो D ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो आपका A2 कितना आ गया, A प्लस डी ही आया। या देखो आपको A3, अगर आपको A3 चाहिए, देखो आपका फर्स्ट टर्म लिखा, लिख दो, n की जगह पे आप 3 लिखोगे, माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो A प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, 2d। तो आप एक चीज़ देखो, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो बहुत अच्छी है, अगर ये चीज़ें याद नहीं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस चीज़ को याद करके रखो, अगर ये चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, ये देखो, ये आपका पहला पद है, मीन्स फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो देखो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा आपको बताना है, मीन्स ये गायब है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, और तीसरा दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखो, जो चीज़ दिया हो उसका यूज करो। तो देखो ये आपको जो दिया हो, पहला पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ध्यान से देखना। A3 दिया है, देखो A3 कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया कि A प्लस 2d होगा। अब देखो A3, A की वैल्यू कितना, A3 दिया कितना हुआ है 26, यहाँ पे लिख दो ऐसे, A3 की जगह पर 26। ये कितना गिवन है आपका, तो A आपका 2 गिवन है प्लस 2d। फिर देखो ये 26 लिखा है, 2 को इधर ले आओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये कितना लिखा है 2d। अब देखो 26 में से 2 माइनस करोगे 24 हो जाएगा, और ये 2d है आपका। अब आपको d बताना है, तो d के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है ये चीज़ कहाँ जाएगा, इधर को डिवाइड में चलाएगा, तो कितना हो जाएगा 24/2। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो देखो आपका d कितना आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 12। आपको बताना क्या था, आपको बताना था A2। तो A2 कितना होता है, A प्लस डी। A2 कितना होता है, A प्लस डी। तो A कितना गिवन है आपको 2, और D कितना गिवन है आपको 12। तो देखो A2 कितना आ गया आपका, A2 आपका आ गया 14, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आपका 14 होगा, जो आपका मिसिंग टर्म था ये क्या होगा आपका 14 होगा। लिख लो आप इसको। देखो अगला क्वेश्चन आपका, देखो इसमें पहला पद ही गायब है, मतलब आपको क्या करना, पहला पद बताना है। ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। तो देखो फर्स्ट और थर्ड ये दो गायब है, आपको बताने कि यहाँ पे क्या होंगे। अच्छा आपको गिवन क्या क्या है, तो देखो A2 दिया है, ये 2 होता क्या है, A प्लस डी होता है ना। या देखो A2 कितना दिया है 13 दे रखा है, लिख दो A2 होता कितना है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ध्यान से देखो आप, और देखो A, आप क्या करो D को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 13 माइनस डी, ये आपका फर्स्ट टर्म है। और देखो आपको क्या दिया है, ये A4 दिया आपको, A4 कितना दिया है 3 दिया है। A4 कितना होता है A प्लस 3d। आप एक चीज़ देखो, जो यहाँ A तो सम में होगा, D भी सम में होगा,
जो ये चीज़ है ना यहाँ से एक कम होगा, यहाँ पे याद रखना आप चीज़। ये कितना गिवन है 3 है आपका। अब देखो ए की वैल्यू क्या करो, यहाँ से ये वाली चीज़ उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3। देखो आप क्या करो, इस 13 को यहाँ पर प्लस से उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, है ना। और ये देखो क्या है, ये माइनस डी प्लस 3d, तो ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लोगे तो देखो 3d में से 1d माइनस करोगे तो 2d, और इस चीज़ को उधर ले जाओगे तो यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 13। तो आप देखो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। अब देखो हमें फाइंड करना है d, तो d के साथ ये जो चीज़ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना था, तो आप देखो आपको बताना था a2 नहीं, आपको a1 बताना है। अब क्या करो, ये d की वैल्यू उठा के यहाँ पे लाके रख दो, तो a इज इक्वल टू 13 माइनस d का वैल्यू कितना है -5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और आपको क्या a3 फाइंड करना था, तो देखो a3 आपका कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d। a लिखा है लिख दो, सॉरी a की वैल्यू कितना है अभी 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आपका -5, ये आ जाएगा 18 प्लस इंटू माइनस -5 2 जा 10, तो देखो 18 में से 10 माइनस करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो a3 कितना आ गया 8। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 18 होगा मीन्स 18 होगा, और a3 यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, लिख लो आप, आपका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। आपको बताना क्या है, दूसरा पद और तीसरा पद बताना। आपको पहला पद गिवन है, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, ध्यान से देखो आप, और आपको a4 दिया हुआ, मतलब फोर्थ टर्म। a4 कितना दिया हुआ आपका 9/2। देखो a4 होता कितना है a प्लस 3d। अच्छा, इस चीज़ को लिखते कैसे हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो और इसको प्लस करते हो, तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 1, ये हो जाएगा 19/2। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दो, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। आप क्या करो, इस 5 को उधर ले जाओ, तो 3d इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 19/2 माइनस 5। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 लिखा है, तो देखो आपका हो जाएगा 3d इज इक्वल टू, दोनों का नीचे क्या है डिनोमिनेटर में हर क्या है सेम नहीं है, तो आप क्या करो दोनों का इंटू करोगे, तो 2 1 जा 2, इसका इंटू यहाँ करोगे 19 माइनस 2 5 जा 10। देखो आपका 3d इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 19 में से 10 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा 9/2। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आपका d इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो देखो a भी गिवन है, d भी गिवन है, तो आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, है ना। तो देखो आपको बताना है a2। अच्छा, a2 होता कितना है, तो a2 होता है a प्लस डी, है ना। a2 कितना होता है a प्लस डी, तो a कितना है यहाँ पर आपका 5 है, और d कितना है आपका 3/2। अब देखो इस चीज़ को, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 लिखा है, फिर वही सेम करोगे, दोनों का इंटू कर लोगे 2, इसका इंटू यहाँ करोगे 10 प्लस इसका इंटू यहाँ करोगे 3, तो कितना आ जाएगा 13/2। और देखो आपको क्या निकालना था a3 कितना होता है a प्लस 2d। याद रखना यहाँ पे जो होगा उससे कि हम d के साथ एक कम होगा, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 है यहाँ 2 होगा। देखो a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 5 प्लस 3 मीन्स कितना आ गया 8। तो देखो a3 आपका 8 आ गया, और a2 कितना आया था आपका 13/2। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, a2 की जगह पर आपका क्या होगा 13/2, और a3 की जगह पे क्या होगा आपका 8 होगा। लिख लो आप इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो
ये आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ मीन्स पहला पद, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म और ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ टर्म और ये आपका सिक्स्थ टर्म। अब देखो आपको फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद दिया हुआ है -4, फिर आपको A6 दिया हुआ है, A6 कितना दिया हो 6, A6 होगा क्या A + 5D, ए किससे यहाँ पे D के साथ कम रहेगा, ये तो सब में ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। ध्यान देना A की वैल्यू कितनी है -4 + 5D इज इक्वल टू 6। आप देखो इस -4 को उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो देखो 5D इज इक्वल टू 10 है तो हमें D निकालना, तो जो D के साथ इनटू में क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो D इज इक्वल टू 10/5 मीन्स 2 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। देखो आपको निकालना क्या है, तो आपको बताना है A2, A2 होता कितना है A + D, A का वैल्यू कितना है -4 प्लस D का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये -2। A3 कितना होता है A + 2D, A का वैल्यू कितना है -4 + 2 इंटू D का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो -4 + 2 2 जा 4, तो -4 + 4 कितना आ जाएगा 0, तो देखो आपका A3 कितना आ गया 0। A4 कितना होगा A + 3D, तो A कितना है -4 + 3 इंटू D का वैल्यू 2, तो ये -4 + 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा देखो -4 + 6 ये आ जाएगा +2, तो A4 कितना आ गया आपका 2 आ गया। A5 देखो, ये 5 कितना हो जाएगा A + 4D, A का वैल्यू कितना है -4 + 4 इंटू D का वैल्यू कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 4 2 जा 8, देखो 8 में से 4 माइनस करो कितना आ जाएगा 4, तो A5 कितना आ गया आपका 4। तो आप देखो लिखो A2 कितना आया -2, A3 कितना आया 0, A4 कितना आया 2, A5 कितना आया 4, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है देखो आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये आपका फिफ्थ टर्म और ये आपका सिक्स्थ टर्म। आपको देखो कितना दिया हुआ है आपको A2 बताना, A2 गिवन है आपको, A2 कितना गिवन है 38, A2 होता कितना है, तो A2 मतलब सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद कितना होता है A + D, ये कितना हो जाएगा 38, A लिखा है लिख दो, D को आप उधर ले जाओ तो 38 - D हो जाएगा। और देखो आपका A6 कितना गिवन है, A6 आपको गिवन है -22। अच्छा A6 होगा क्या A + 5D इज इक्वल टू -22, A की जगह पे आप क्या पुट करोगे 38 - D + 5D इज इक्वल टू -22। ध्यान से देखो आप, ये 38 को आप उधर ले जाओगे, देखो 5D में से 1D माइनस होगा 4D, ये इसको आप उधर ले जाओ तो -22, और ये इतना +32 उधर जाएगा तो ये -38 हो जाएगा। ये 4D लिखा है, देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 -60, तो आपका देखो D, आपको D फाइंड करना है, तो D के साथ जो चीज़ इनटू में वो कहाँ जाएगा, वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 60/4 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, तो D इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा -15, D कितना आ गया आपका -15। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है A1, तो आप क्या करो D की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो, तो A इज इक्वल टू कितना था 38 माइनस, यहाँ D की जगह पर क्या रख दो उठाकर ये चीज़ -15, 38 लिख दो, माइनस इंटू माइनस +15। अब क्या करोगे आप इन सबको प्लस कर लो, देखो 8 और 5 का प्लस 13, 3 लिखोगे, 1 कैरी कर लोगे, 3 और 1 4 और 1
5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 53 हो जाएगा, है ना। तो ए आपका कितना आ गया 53। अब देखो आपको निकालना था A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -15। ये कितना हो जाएगा 53 प्लस इंटू माइनस 15 टू जा 30। अब देखो आप 53 में से 30 माइनस करो कितना आ जाएगा 23। तो A3 कितना आ गया आपका 23। और आपको क्या फाइंड करना है A4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D। ए लिखा है लिख दो, ए की वैल्यू कितनी है 53 लिख दो आप, प्लस 3 इंटू डी की जगह पे क्या लिखोगे -15। डी का वैल्यू कितना है -15 लिख दोगे आप यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53 प्लस इंटू माइनस 15 3 जा 45। अब आप एक चीज़ देखो कि जब आप 53 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है A5। ये 5 कितना होता है A प्लस 4D। ए का वैल्यू कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -15। 53 लिखा लिख दो, प्लस इंटू माइनस 15 4 जा 60। अब देखो 60 में से 53 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। तो A5 आपका आ गया -7। तो आप एक चीज़ देखो, आपका फर्स्ट टर्म कितना आया 53, A3 कितना आया आपका 23, A4 कितना आया 8 आया, A5 कितना आया -7। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। आगे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, एक तरफ से ये चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम अब आगे की फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।